क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शिशुओं को दफनाया क्यों जाता है? मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जहां दूसरे धर्मों में मृत्यु के बाद लाश को दफनाया जाता है, वहीं हमारे धर्म में जलाने की प्रथा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में शिशुओं को मृत्यु के बाद जलाने के बजाय दफनाया क्यों जाता है? अगर नहीं जानते तो आज हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारा भारत चैनल पे। नमस्कार मित्रों, नवजात शिशु या फिर सन्यासियों को जलाने के बजाय दफनाया क्यों जाता है? इससे पहले हम आपको यह बता दें कि कितने उम्र के बालक या बालिकाओं को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद दफनाने का नियम है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर विष्णु जी कहते हैं कि हे गरुड़, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर जन्म के 2 वर्ष के बाद किसी बालक या बालिका की मृत्यु हो जाए तो उसको जलाने के बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ देना चाहिए, और इससे अधिक उम्र के व्यक्ति की मृत्यु होने पर उन्हें जलाना चाहिए। गरुड़ पुराण की माने तो वास्तव में जब मनुष्य जन्म लेता है तो 2 वर्ष तक वह दुनियादारी अर्थात मोह माया से परे होता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को उसके शरीर से मोह नहीं होता। ऐसे में कोई 2 वर्ष से कम उम्र का मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और पुनः उस शरीर में घुसने की कोशिश नहीं करता। जबकि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है और मोह माया में बंधता जाता है, वैसे वैसे उस शरीर में मौजूद आत्मा को भी उस शरीर से लगाव बढ़ता जाता है और मृत्यु के बाद वह शरीर में तब तक दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करता है जब तक कि मृतक का शरीर को जला न दिया जाए। गरुड़ पुराण की माने तो अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार शरीर से अलगाव का एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तो वह अग्नि द्वारा मुक्त हो जाता है। तब इसके बाद आत्मा द्वारा उससे कोई लगाव नहीं रहता। वास्तव में अग्नि को हिंदू धर्म में एक प्रवेश द्वार माना गया है, जिसके माध्यम से मृतक को जब जलाया जाता है तभी वह आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। परंतु बच्चे जिन्होंने ज़्यादा जीवन जिया नहीं है, उनकी आत्मा को पहले शरीर से कोई लगाव नहीं होता है, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने के बजाय दफनाने की प्रथा है। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो शिशु के अलावा संत पुरुषों को भी जलाने के बजाय दफनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक परीक्षण के बल पर अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और मोह माया, क्रोध, काम, लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता, और जब ऐसे मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम चले जाते हैं और हरि की चरण में सदा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि साधु संत के शवों को दफनाकर वहां समाधि बना दी जाती है। इसके अलावा भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में बताया है कि जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तब उसके माता पिता को चाहिए कि उसके निमित्त दूध का दान करें, या फिर जितने माह की शिशु की उम्र हो रही हो उतने ही बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाएं, क्योंकि बच्चों की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। किसी भी मृतक का विधि विधान से श्राद्ध तभी किया जाता है जब या तो उनका चूड़ाकरण संस्कार यानी मुंडन हो गया हो या फिर उनका उपनयन संस्कार हो गया हो। साथ ही भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि माता पिता की क्षमता हो तो वह मरे हुए बच्चे के निमित्त वस्तु आदि का दान कर सकते हैं। माता पिता या फिर कोई परिजन मरे हुए बच्चे के निमित्त जितना दान करता है उतनी ही जल्दी उस बच्चे की आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने गरुड़ से यह भी कहा है कि हे गरुड़, जब किसी बालक की मृत्यु हो जाती है और उसे जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता है, तब उसके परिवार वालों को चाहिए
कि वह जमीन के उसी ऊपरी हिस्से को गोबर से लीप कर उसे गंगा जल से पवित्र कर दें। तत्पश्चात उसके ऊपर एक तुलसी का पौधा लगा दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं और ऐसे में मृत आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, अब आपको समझ आ गया होगा कि हिंदू धर्म में 2 वर्ष से कम उम्र के बालक और साधु सन्यासियों को जलाया क्यों नहीं जाता। अगर समझ में आ गया हो तो इसे स्वयं तक सीमित न रखें, बल्कि इसे दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ भी साझा करें। और अगर आपके पास भी गरुड़ पुराण से जुड़ी कोई भी ऐसी रोचक कथा है तो इसे नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।